दोस्तों ये मेरी बहन का गौना हो रहा है, जिसको रमन भी बोलते हैं, पहुना आए हैं भी बोलते हैं। तो सीधी सीधी बात, नो बकवास बोलूं तो बहन की विदाई हो रही है। तो गांव मोहल्ले की जो सीनियर दुल्हने हैं, पुरानी दुल्हने हैं, वो बहन को रोने के लिए खुद रो रो के मोटिवेट कर रही हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सारी पुरानी दुल्हनों में से 50% को यह भी पता नहीं होगा कि घूंघट के अंदर जो चेहरा है ना, उसकी बनावट कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार व्लॉग को, जिसमें मैं अंत में बताऊंगा पूरी विदाई का सीन। लेकिन कहानी को शुरू करेंगे शुरू से। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नया दिन, नई तारीख और नया सवेरा। तारीख कौन सी है? 7 नवंबर 2022। तो आज ही वो दिन है जिस दिन मम्मी आपसे 3-4 घंटे बाद अरे भैया री ऐसे करके रोएंगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन मम्मी को रोते हुए तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले आपको मिलवा देता हूं आज के व्लॉग के मुख्य अतिथि से, यानी कि मेरी बहन से, यानी कि प्रियंका से, यानी कि पराये धन से। हाँ भैया, सीधा सीधा मतलब है कि इनसे, हाँ, जो सॉल होकर बैठी हुई हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इनके साथ थोड़ा सा KBC खेल लिया जाए। आज कहाँ जाना है तुमको? किसको? मुझे 12-1 बजे के बाद। कहीं नहीं। 12-1 बजे के बाद विदा होके अपने ससुराल चली जाएगी। अब बगल में नेहा भी बैठी थी, तो मैंने उससे भी पूछ लिया कि तुमको कहाँ जाना है। मेरा को अपने मायके। तो आज ही वो दिन है जिस दिन बहन की विदाई होनी है। मम्मी अपने दांत घिस रही हैं, पापा दांत घिस के, खुद को घिस के, यानी कि नहा के और पूजा कर रहे हैं। छोटा भीम है बहन की गोदी में, बड़ी बड़ी नींद ले रहा है। अभी जाना है देवेंद्र नगर फिर से सब्जी वब्जी लेने के लिए। आधे 1 घंटे से आ जाएगा सब्जी वाला, नहीं खाना बनाने वाला, खाना बनाने के लिए बुक किया है। तो बस निकलते हैं, साला आ जाए फ्रेश होके। फ्रेश होने गया है अभी। तो सुबह का मौसम था, फ्रेश हवा चल रही थी। ये कबूतर भी पेड़ के ऊपर बैठकर फ्रेश हवा ले रहा था। मेरे दृष्टिकोण में ये बात अलग है कि ये भी पेड़ के ऊपर बैठकर जोर लगा के फ्रेश हो रहा हो। वो कबूतर उस सूखे हुए पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ा जैसे धर्मेंद्र शोले पिक्चर में टंगी के ऊपर नहीं चढ़ जाते और बोलते हैं कि मौसी जी मेरी शादी बसंती से करवा दो, तो मैं इस टक्की से कूद जाऊंगा। तो क्या है कि जीजा जी को सपोर्ट में चलना है देवेंद्र नगर सब्जी वब्जी लगाने के लिए, क्योंकि उनको अनुभव, उनकी खुद की दुकान है, आप लोगों ने देखा ही है। तो वो पहले ही देवेंद्र नगर में मिल जाएंगे। अच्छा, आप लोग कन्फ्यूजन में होते होंगे, जीजा जी बहन की विदाई होनी है, जीजा जी यहीं पर रह रहे हैं। वो मामा की लड़कियों के घर के हैं। हाँ, वो ममेरे जीजा जी हैं। क्या ही बोलते हैं? ममेरे जीजा जी बोलते हैं। ममेरे कि मेरे, कुछ भी मान लो। तो ये वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी इसकी मम्मी ने इससे कहा, फोन लगाना, वीडियो कॉलिंग में वहाँ मोल भाव करेंगी। तो फिर मम्मी बोल रही है कि वहाँ पहुँच के फोन लगाना, वीडियो कॉलिंग में मोल भाव करना जैसे सब्जी वालों से। क्या कर रही हो? ब्रश कर रही हूँ। दांत है ब्रश करने के लिए। दादी उठ गई हैं सब्जी लेने। क्या है कि मेरी दादी को हल्का सा ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए सनी देओल के जैसे तेज बोलना पड़ता है। वैसे घर से निकलकर हम लोग आ गए रोड पे, जहाँ पर है जीजा जी की चाय पान की दुकान। तुम तो बोल रहे हो कि 6 बजे फोन करिए। तो जीजा जी हमको बोले थे कि देवेंद्र नगर में मिलेंगे 6 बजे, लेकिन 6 बजे क्या 6:45 बज रहे हो, दुकान में बैठे अपनी बिक्री कर रहे हैं। चाय वाय पिला के बोले सुबह की बोनी हो जाए। अरे ऐसा लग रहा है कि गांव में लोगों की आंख नहीं खुलती और तेरे जीजा जी की दुकान खुल जाती है। हाँ। तो क्या है कि वेट हो रहा है उसका, जिसको खाना बनाना है। जिया जी बोल रहे हैं कि उसको साथ में लेके चलेंगे, तो वो देख लेगा कि जिसका खाना बनाना है उसका आइटम कैसा, यानी कि सब्जियां लेने में वो मदद करेगा। तो यही है वो हलवाई जो खुद दाने दाने में केसर का दम खाते हैं, लेकिन खाना ऐसा बनाते हैं कि खाने वाले बिना केसर के कहते हैं हाँ खाने में दम था। घर में फोन लगा देते हैं कि तब तक ये बोल रहे हैं कि प्याज व्याज तो होगी घर में, तो उसको छील वील देंगे तो काम थोड़ा सा हो जाएगा, लगा देता हूँ। तो क्या है, शहरों में जब लोग गलियों से निकलते हुए आते हुए दिखाई देते हैं तो आदमी अंदाज़ा लगा लेता है कि टहलते हुए आ रहे होंगे। लेकिन गाँव में जब आपको कोई गली से निकलता हुआ आता हुआ दिखाई देना तो अंदाज़ा लगा लेना कि वो लोटा पार्टी है। जैसे इस तरफ से एक पार्टी आ रही है, इस तरफ जा रहे हैं। कई लोग का इंतजाम अपने खेत में ही होता है, लोटा वोटा रखा होता है, पानी वानी रखा होता है, इसलिए खाली हाथ चले जाते हैं। वहाँ पर और कुछ रखने के लिए
तो जीजा जी की दुकान से जीजा जी के हाथों से बनी चाय पीने के बाद मैं और मेरा साला वहां से निकल आए देवेंद्र नगर के लिए, जहां से हमको सब्जी लेनी थी। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होगे कि ए तुम्हारा साला कहाँ, गाड़ी में तो नहीं दिख रहा, घसीटते हुए जा रहे हो क्या? वो सोच रहे हैं कि पहले पेट्रोल डला देते हैं, क्या कि गाड़ी में है नहीं, गाड़ी में नहीं है पेट्रोल, तो टंकी यहाँ पर है, तो उससे पहले कि पेट्रोल ना हो टंकी है का फ़ायदा उठा लेते हैं। ये चलो टंकी है के पास, तो पेट्रोल डला लिया है। अब जो बोरियाँ ली हैं उसमें सब्जियाँ डलानी हैं और बस पास में ही सब्जी मंडी है, तो बस कुछ ही सेकंड में मिलते हैं। तो ये है सब्जी मंडी देवेंद्र नगर की, अब यहीं से लेना है आलू भाटा गोभी टमाटर धनिया मूली। जो भी चाहिए सब्जियाँ। तो देखते हैं अब किस दुकान की लॉटरी निकलती है, क्योंकि सब्जियाँ थोड़ी ज़्यादा ही लेनी है। जिसकी भी लॉटरी निकलेगी उसको अच्छा ही लगेगा, बस सस्ता दे तो हमको भी अच्छा लगेगा। तो ये वो सब्जी की दुकान थी जहां से हमारे हलवाइयों ने सब्जी लेने की सोची थी। तो हमारे हलवाई सब्जी ले रहे थे और मैं बाजार का मुआयना ले रहा था, देख रहा था कि यहाँ पर है क्या क्या। तो देवेंद्र नगर के इस बाजार में ऐसा लग रहा था कि जैसे सब्जी बेचने वाले ज्यादा हैं, सब्जी खरीदने वाले कम। तो ये जो सब्जी मंडी मैंने आप लोग को अभी अभी दिखाई, यही है मटर पनीर, पालक पनीर, दम आलू, सभी का मायका। यही सब्जियां जाती हैं आसपास की होटलों में और घरों में, और फिर सब्जियां बनती हैं। तो एक तरीके से सब्जियों का मायका ही है ये। दोस्तों आखिर में इन लोगों ने सब्जियां ले ली और सब्जियां लेके घर लौट आए। तो आपने वो पंचायत वेब सीरीज़ देखी होगी ना, उसी की तरह ये गांव है। बस एक चीज़ नहीं है पंचायत वेब सीरीज़ के जैसे, वो है टंकी, पानी की टंकी। देख रहे हो विनोद, हर आगे सामान उतार लो। मटर है मटर। भैया मटर 5 किलो में हो जाए ना। तो 5 किलो के मटर की थैली ऊपर ले जाने के बाद अब बारी थी भरे हुए गैस सिलेंडर के ऊपर ले जाने की, जो एक दिन पहले भरवा के लाया गया था। लेकिन इस भरे हुए गैस सिलेंडर का वजन इतना भारी था कि लग रहा था कि पता चला गैस ले जाते गैस निकल जाए। तो हलवाई भाई लोगों ने अपनी जरूरत का सामान जैसे कि सरसों का तेल, बासमती चावल, मसाले वगैरह छत में ऐसे जमा लिए जैसे छत के ऊपर छत्तू किराना स्टोर खोल लिया हो। और फिर हम लोगों को बोला कि भैया बड़ी वाली कढ़ाई चाहिए, जाइए लेके आइए। कढ़ाई लेने जाना है बड़ी वाली, घर में जो है वो थोड़ी छोटी वाली है, बड़ी वाली चाहिए। क्या है कि 100 लोगों का लगभग खाना बनना है। वैसे ये कढ़ाई उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी सोचा था। राम उसका जरा की कढ़ाई आया है। कढ़ाई का साइज देखा, अगर हलवाई भाई बोलते कि इससे भी बड़ी कढ़ाई चाहिए तो पता है मैं क्या बोलता? ऐसे बड़ी कढ़ाई तो ना मिली, आदमी कम करा के पड़ी फिर खबा में मार। सीधे देवनगर जा रहे हैं, वहां से पानी कैंपर ला रहे हैं। क्या कि यहाँ की पानी में दाल सही बनती नहीं है। अरे यार तो चाबी लेके टट्टी घुस गा, मम्मी खाती है चाबी दो। तो क्या है कि हमारे गांव में जो पानी निकलता है उस पानी से खाना पकता नहीं है। तो यहाँ पर पानी लेने आए वापस देवनगर में, 14-15 जो आता नहीं कैन आरओ वाला, वो लेके जाएंगे। तो यहाँ पर मिलता है, लेकिन अभी ये खुद ही नहीं मिल रहे हैं। देखते कब तक निकलते बाहर। तो पानी वानी का कैंपर बुक कर लिया है। ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है इसी में पानी जाएगा गांव तक। अब पहले खाएंगे पोहा, फिर जाएंगे गांव, क्योंकि वहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। तो हम लोग पानी का ऑर्डर देके साथ ही कुछ और सामान लेके वापस घर आ गए। लेकिन अभी तक पानी वाली गाड़ी आई नहीं थी, जबकि खाना बनाने की फुल तैयारी हो चुकी थी। तो तेल गर्म हो रहा है, जो शाकाहारी अंडे होते हैं वो उबाले जा चुके हैं। अब शाकाहारी के लिए तो टमाटर ही अंडे होंगे। तुम क्या कर रही हो? क्रीम लगा रही है। क्या पहनोगी तुम? साड़ी ना। मैं क्या पहनूंगा? जीन्स और वाइट टी शर्ट, जीन्स और जीन्स की शर्ट। तुम्हारे पास तो जिंदगी में कभी नहीं होगी। नहीं कभी नहीं होगी तुम्हारे पास, कभी नहीं होगी। तो ये सब बोलते बोलते वाइफ ने मुझसे बोला कि बोल रही थी मैं दीपावली में एक लाके दे दो। दीपावली में नहीं लिया कुर्ती। कितना भी ले दे, पर क्या पहनूंगी क्या पहनूंगी क्या पहनूंगी। तुम्हें तो ये सोच के क्या पहनूंगी बोलना चाहिए कि कितना है, क्या क्या पहनूं। और बोलती है क्या पहनूंगी। मैंने नहीं बोला था कि तू साड़ी भी ला देना, तो नहीं लाए थे। पेट कभी नहीं भरता महिलाओं का। तो आज इसकी बहन की विदाई थी, इसलिए इसने अपने बच्चे को भी नए नए कपड़े पहनाए हुए थे, लेकिन बस ऊपर। बहर ने नए कपड़े पहने हैं,
उसके लिए नए पुराने सब एक ही है। तो खाना बनाने की जो स्पीड है ना भाई साहब, वो 5G से भी तेज चल रही थी। आप लोग देख सकते हैं कि बाल्टियों में मसाले पिस के भर के रखे हुए हैं। खैर इसके बाद मैं उस कमरे में आया जहां पर मेरा परिवार भरा हुआ था। तो इसके बहन और इसके साले ने सुबह सुबह पोहा खाया था और वो पोहा कटोरे में थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मैंने मम्मी से मजाक में बोला, खा लेना वाह, जल्दी खा ले 2 चम्मच। 2 चम्मच पोहा बचा, गुटका जैसे दबा लो ऐसे दबा। मम्मी देख तेरी मम्मी नहीं चाहती कि तेरी बहन की विदाई से पहले ही तेरी आंखों के सारे आंसू बह जाएं। तो आप लोगों ने वो क्रिस पिक्चर देखी होगी जिसमें जादू रहता वो, और जादू को धूप से शक्ति मिलती है। जब भी उसके सर में धूप पड़ती है तो उसको शक्ति मिलती है। तो हमारा भी जो जादू है उसको मैंने ऐसे लिटाया हुआ है कि उसके सर में भी धूप पड़ रही है। ए देखो शक्ति भी मिल गई उसको। चेंज कर दीजिए, लीकेज हो गया है। ओए तो आप लोग देख सकते हैं कि लाल लाल टी शर्ट पहने भाई साहब कढ़ाई में कुछ डाल रहे हैं। हाँ ये बात अलग है कि मुझे ये पता नहीं कि कढ़ाई में क्या डाल रहे हैं। हाँ इतना पता है कि कढ़ाई में जो डाला जा रहा है ना उसके अंदर गोभी है, लेकिन गोभी से क्या बनेगा ये नहीं पता मुझे। हम दोनों सो जाते हैं और बाकी लोग काम करेंगे, ठीक है। हाँ देखो, हाँ बोला है। बाकी लोग काम करेंगे, ठीक है। बाकी लोग काम करेंगे, छोड़ दो। बोला उठो, बिना नहाए धोए वाले नहीं सोएंगे। वो नहा धो के सो रहा। नहाने का तो नहीं पता बेटा, लेकिन हाँ इतना पता तुम धो के तो सो ही रहे। सुबह से 10 बार धुलाया गया तुमको नहीं तुम्हारा। तो बस अब 2-3 घंटे में आ जाएंगे बहन को जो लेने आ रहे हैं। सोचेंगे हम लोग देना है कि नहीं देना। आने तो पहले बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारा धैर्य और आपका दोस्त इस छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़ों को हिला देने वाली शक्तियां रखता है। आपने सुनी ही ना उस शक्ति की आवाज। तो अब बहन भी नहा धो के आ गई, यानी कि उसको भी पता है कि थोड़ी देर बाद अब उसको लेने वाले आ जाएंगे। तो अब नहा धो के वो भगवान की पूजा कर रही है और हम सभी बिस्तर में बैठे हुए गप सड़ाके कर रहे हैं। लगता है पानी के कैंपर वाला आ गया है। एक मिनट इधर से चेक करूं पहले। हाँ पानी का कैंपर वाला आ गया है। आ रहे भैया आ रहे, तुम चले ना जाइयो काम। तो पानी आ गया है, अब पानी वाला दूध मंगवाना है क्योंकि असली दूध तो मिलता नहीं है। लगाइए, और पानी लाना हो तो बताइए। आज थोड़ा सा इंटरव्यू दो अपना। कहाँ जाना है आज? कहीं नहीं। कहीं नहीं जाना है, ऐसे कैसे? जबरदस्ती भेजेंगे, बहुत हो गया है। कहाँ जाना है? तो मैं बहन के साथ हल्का फुल्का हंसी मजाक कर रहा था। साला और मेरी वाइफ भी उसमें शामिल थे। तो वाइफ कुछ कह ही रही थी कि तभी उसने झटके से अपना सर छुपाया। क्यों? ये देखने के लिए देखिए आगे। दादी बचपन में बहुत मारा है। तो लगभग अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, और दोपहर के 12 से 1 के बीच में आना है लेने वालों को। बाराती भी बोल सकते हैं, शादी होती तो बाराती बोलना आसान होता है। तो लगभग 1 बजे आएंगे, दोपहर का खाना खाएंगे, लेके चले जाएंगे। क्या झांक रहा है? क्या झांक रही तुम? बताओ मेरे इस हाथ में कितने अंगूठे हैं? एक। हाँ मेरे हाथ में 2 अंगूठे हैं। कहाँ दिखाइए? देखो, एक ये अंगूठा, हाँ। एक ये अंगूठा। 2 अंगूठे मेरे हाथ में। तो पिताजी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हो चुके थे और नेहा कमरे में बैठे बैठे हल्दी चावल खा रही है। और ये जो कमरे में चश्मा लगाए हुए बैठी है ना, रिश्ते में जो हमारी बुआ लगती है, वो पता लगा कि पीठ में मुक्का बहुत जोर कमरती है। तो ये कमरे में आते ही मेरे धैर्य को अपनी गोदी में लेके खिलाने लगी। ये सब देख के मैंने मनी मन बोला कि काश ऐसे ही मेहमान आते रहें और मेरे धैर्य को झुलाते रहें। और आप लोग देख रहे होगे कि इसमें चावल का खून उबल रहा है और इसमें मसाले को मसला जा रहा है। तो क्या है कि खबर आ चुकी थी कि मेहमान बहुत पास में आ गए हैं। तो इस खबर के मिलते मैंने पास में खड़ी अपनी बहन प्रियंका से कहा, तुम तैयार नहीं होती हो ना? मम्मी भी मेरी वेल ट्रेंड हो गई खाना बनाने में, बनवाने में। मम्मी को भी एक आध 2 कॉन्टेक्ट दिलाना पड़ेगा। किसी के यहाँ शादी विवाह जन्मोत्सव कुछ भी हो, कॉन्टेक्ट करना, मम्मी आएंगी मेरी। तो मम्मी से थोड़ा बहुत मजाक करने के बाद मैं आ गया नीचे। क्या है कि नाश्ता लगाना था क्योंकि मेहमान आने वाले थे और ये कोई मजाक की बात नहीं थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि रसगुल्ले मिठाइयाँ अपनी अपनी कुर्सियों में बैठ रहे हैं। मुसाफिरों के लिए नाश्ता लगा रहे हैं सब नहीं,
ये लोग, मैं तो बैठा हूँ। ये देवा, तो आप लोगों ने देखा ना कि नाश्ता लगाया जा रहा है कि तभी मेरी आई मतलब मम्मी आई और बोली कि आने वाले मेहमान आ चुके हैं। हाँ, आ गई। तो मम्मी ने अभी बताया है कि आने वाले आ गए हैं, ले जाने वाले आ गए हैं। आने वाले क्या है, वो ले जाने वाले हैं। चलो तो मम्मी प्रियंका को तैयार करो, टाइम नहीं ज़्यादा, 5 मिनट के अंदर तैयार, 10 मिनट के अंदर विदा। नाश्ता वास्ता सब अपने घर में खाएंगे। पैक कर दो। कितने जन ही जाओ, गिन के आओ। और क्या, गिनना तो पड़ेगा। सबको नाश्ता बट गया है और गिनती तो नहीं की मैंने कितने लोग हैं, लेकिन अभी जाके ऊपर सर गिनता हूँ। आओ, तो जब मैं ऊपर गया तो मैंने ऊपर से देखा कि 29 रसगुल्ले थे। 29 रसगुल्ले मतलब 29 सर थे। लगभग 29 लोग आए थे बहन को लेने के लिए। तो आप लोगों ने देखा ना बहन कैसे शर्मा के वहां से उठकर चली गई। क्या करे, मजबूरी है, जाना ही पड़ता है, यही रिवाज है। मेरी दादी मुझसे पूछ रही है कि तुमने नहाया है कि नहीं नहाया है। नहीं नहाया है, अभी रोऊंगा ना खूब तो आंसू से नहा लूंगा। तो आने वाले मेहमान जिस जगह पर खाना खाएंगे ना, ये वही जगह है। वहां पर हमने टेंट लगवा दिया है। क्या है कि हम नहीं चाहते मेहमान खाना कम खाएं, धूप ज्यादा खाएं। तभी पिताजी छत पर आए। पहले तो नॉर्मली आए, फिर उस जगह पर गए जहां पर खाना बन रहा था। तभी उन्होंने देखा कि खाना अभी भी बन रहा है। तो उन्होंने मनी मन सोचा होगा कि मेहमान तो ऊपर छत पे आने वाले हैं और खाना अभी तक कढ़ाई से बाहर नहीं आया है। मैंने पापा जी को एक सजेशन दिया था कि जब इतना सारा सब सजाया है तो एक तरफ और पर्दा लगा देते। लग जाए तो लगवा दीजिए तुरंत, उसमें क्या लगाना, गठा ना बांधनी है दोनों तरफ। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस खाना खिलाना बाकी है। आवाज़ लगानी है, चलिए आइए खाइए और ले जाइए। गलत फहमी में मत पड़ जाइएगा कि ये जो खाना खा रहे हैं वो बहन को लेने आए हैं। जो खाना खा रहे हैं ना वो घर गांव परिवार के ही हैं। जो बहन को लेने आए वो खाना खा के नीचे जा भी चुके हैं। क्या है कि काम इतना ज्यादा था कि मुझे भी खाने में हाथ बटाना पड़ा, मतलब काम में हाथ बटाना पड़ा। तो अब नेहा ने भी घूंघट डाल लिया है, साड़ी पहन लिया, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, और वो इसलिए क्योंकि ये है विदाई का समय दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को दिख रहा हो कि लाल लाल साड़ी पहनी हुई शादी की ड्रेस में मेरी बहन है, और उनके बगल में मेरी चाची हैं जो नीली साड़ी पहनी हुई हैं, और उनके आगे दरवाजे के बिल्कुल पास में मेरी मम्मी खड़ी हुई है। क्या है कि उस कमरे में हमारे घर के देवता हैं, तो बहन के जाने के पहले उनकी पूजा की जाती है। तो उनकी पूजा हो रही है और मैं ऊपर सीढ़ियों के पास खड़ा हूँ, ये सब देख रहा हूँ। और अब आप लोग देख रहे होगे मेरी दादी को, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बहन के गले लगकर बहुत ज़्यादा रो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है, घर में सबसे ज़्यादा इमोशनल है। तो आप लोगों ने विदाई के समय देखा होगा कि कुछ लोग खुद रोते हुए ही दूसरे लोगों के आंसू पोंछते हैं, उनको संभालते हैं। तो अब बहन को घर के बाहर ले जाया जा रहा है और पापा घर के बाहर खड़े प्रियंका के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। पापा के पीछे मेरे चाचा जी खड़े हैं। तो बहन पिताजी के गले लगी। अब क्या है कि साफ साफ दिख रहा है कि पिताजी आंसुओं को बाहर आने से रोक रहे। ठीक है, अच्छी बात है, कामयाब होगा। वैसे मैं आप लोग को इधर दिखा कि नहीं दिखा, कैमरे के पीछे नहीं हूँ मैं, हाँ खंबे के पीछे जरूर हूँ। वो इसलिए क्योंकि शादी के समय रोते हुए बहुत बुरा दिख रहा था मैं। तो बस बहन की विदाई में घर से लेके गाड़ी तक कुछ आखिरी कदम बचे थे, जिसमें दादाजी उसके साथ थे। अब मैंने भी सोचा क्यों ना खंबे के बाजू से हट के गाड़ी के पास जाके बहन से मिल लिया जाए। तो पापा जी को क्रॉस करके मैं गाड़ी के बगल में गया। वहां जाकर मैंने वही काम किया जो मैं करता हूँ। इस बार मैंने बहन के आंसू नहीं देखे, इस बार मैंने अपनी हंसी देखी और उस हंसी को बहन के पास तक भेज दिया। ऐसी फोटो है ये। तो दोस्तों बस इसी के साथ बहन की विदाई हो गई, उसकी गाड़ी चली गई और वो भी। मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग देखकर आप लोग को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, आनंद आया होगा। तो और भी व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।